आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है टू वेरीफाई ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन। इस एक्सपेरिमेंट को हम करने जा रहे हैं इस किट पे। इस किट में हमारे पास वोल्ट मीटर भी है, एमीटर भी है एंड एक रियोस्टेट लगा हुआ है। उस रियोस्टेट से हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे एंड प्रोपोर्शनली देखेंगे कि करंट हमारा कैसे इंक्रीज़ हो रहा है एंड देन फिर उन दोनों से हम अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको निकाल के वेरीफाई करेंगे कि कितना एरर है एंड वही रीडिंग से हम सेम उन दोनों का ग्राफ भी बनाएंगे, वोल्टेज और करंट का। ओम्स लॉ तो आप सभी को पता ही होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ होती है वैसे ही हमारा जो करंट है वो इंक्रीज़ होता है। लेकिन जो हमारा ओम्स लॉ है उसकी कुछ लिमिटेशन जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया एंड वो लिमिटेशंस ये हैं कि कुछ मटेरियल्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे अगर हम एक बल्ब, टंगस्टन बल्ब का ग्राफ देखें तो वो स्ट्रेट नहीं होगा, वो कर्व्ड होगा एंड सेम डायोड के केस में भी ये एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरीके से थर्मिस्टर हो गया एंड कुछ और हमारे मटेरियल्स होते हैं जिनमें ये एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ओम्स लॉ को एप्लीकेबल होने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट जो हमारा ग्राफ है उसको बनाने के लिए हमें बेसिकली जो मटेरियल का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखना पड़ता है, जो हमारी फिजिकल कंडीशंस हैं उनको कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो दैट्स वाई हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट आता है, अदरवाइज़ वो जो ग्राफ है वो कर्व्ड या फिर कोई और शेप में आएगा। एंड अब हम शुरू करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को। ओम्स लॉ का बेसिक हमने डिस्कस कर लिया है। हम वीडियो को आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। अपरेटस को ऑन करने से पहले, प्लग इन करने से पहले हम अपनी जो रियोस्टेट है उसको ज़ीरो कर देते हैं एंड इस जो स्विच है इसको भी ऑफ पर कर देते हैं। हम यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं एंड देन फिर इस टॉगल स्विच से हम अपनी अपरेटस को ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो हमारी रेड लाइट है वो कॉन्स्टेंटली स्टडी चल रही है। अभी हमारा जो एमीटर है वो भी ज़ीरो पे है, वोल्ट मीटर है वो भी ज़ीरो पे है, क्योंकि जब मैं इस रियोस्टेट को इंक्रीज़ करूँगा मीन्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करूँगा एंड तभी हमारा जो वोल्टेज एंड देन फिर करंट है वो इंक्रीज़ होएगा। यहाँ पे हमारे पास एक और रियोस्टेट है। बेसिकली ये रियोस्टेट हमारा बेसिक रेजिस्टेंस है जो भी हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए रखना चाहते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम 2 पे करेंगे तो इंटू 10 हो रहा है, तो 20 ओम हो गया, 20 ओम पे कर देते हैं। 20 ओम पे करने के बाद हम अपने जो रियोस्टेट है देन उसको इंक्रीज़ करेंगे, मीन्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे। इस तरीके से हम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल भी बना देते हैं। हम कर रहे हैं ओम्स लॉ। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमारे पास एक वोल्टेज होगी, एक करंट होगा एंड इसी तरीके जो हमारी जो रेजिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट होगी फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ रीडिंग्स। जैसे कि हम ले रहे हैं 20 ओम। सबसे पहली रीडिंग हम वोल्टेज की लेते हैं, रियोस्टेट को इंक्रीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम से हमारा एमीटर ओवरशूट कर गया था, लेकिन वोल्टेज जो है वो बहुत कम इंक्रीज़ हुई है क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। रेजिस्टेंस को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि जो हमारी जो वोल्टेज है वो एक अच्छे तरीके से आ सके, मैं आपको अच्छे तरीके से करके दिखा सकूं। 40 ओम ले लेते हैं हम, 40 ओम। तो ये भी आपको एक्सपेरिमेंट करते टाइम ध्यान रखना है। अब हम अपने रियोस्टेट को अब देखेंगे कि वोल्टेज हमारी अब थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि रेजिस्टेंस हमने इंक्रीज़ कर दिया। सेम इसी तरीके से हमारा जो भी एमीटर है वो ओवरशूट भी एकदम से नहीं कर रहा। सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू ले लेते हैं। जैसे कि आप एक डिवीज़न देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊं। यहाँ पे एक डिवीज़न कितने की है, यहाँ पे एक डिवीज़न है हमारे पास 0.5 वोल्ट की। तो जैसे अगर हम जो वोल्टेज है उसको कर देते हैं 1 वोल्ट पे, अब ये 1 वोल्ट पे है। जब भी आपको देखना है वो बिल्कुल पैरेलल होके देखना है जो पॉइंटर है। तो हमारा जो करंट है वो आप देखेंगे कि कितना है। यहाँ पे एमीटर में जो एक डिवीज़न है वो है 2 मिली एम्पेयर की। सो 40 + 3 ये हो गया हमारा, 3 नहीं आएगा बेसिकली क्योंकि 2 की है तो 6 हो जाएगा, 46 मिली एम्पेयर करंट। तो यहाँ पे हमारे पास 40 ओम रेजिस्टेंस है एंड नंबर ऑफ़ रीडिंग्स हम लेंगे V और I की। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास 1 वोल्ट के साथ 46 मिली एम्पेयर आ रहा था। ऐसे अगर हम नंबर ऑफ़ रीडिंग्स लेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ 0.5 वोल्ट पे हमारे पास आता है 14 मिली एम्पेयर, या फिर हम उसको लिख सकते हैं 0.014 एंड इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35.7। देन फिर 1 वोल्ट पे
रीडिंग्स अगर आप दोबारा लेंगे, एक बार अपने 1 वोल्ट पे लेंगे तो हो सकता है कुछ और आ जाए। अगर आप थोड़ा चेंज करेंगे, दोबारा 1 वोल्ट पे जाएंगे तो हो सकता है लिटिल बिट डिफरेंस रहे, या फिर किट के अकॉर्डिंग अगर आपकी किट और कोई है तो डिफरेंस ज़रूर रह सकता है। एंड जैसे कि हमारे पास आया 26 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 38.46, देन फिर हमारे पास 1.5 वोल्ट पे 38 मिली एम्पियर या फिर 0.038, रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 39.47, देन 2.5 वोल्ट 0.050 एम्पियर या फिर 50 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 50 ओम। ये हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब एक रेजिस्टेंस की वैल्यूज हमारे पास ये आ गई, एक रेजिस्टेंस ये है। अब हम ये सारे रेजिस्टेंसेस का मीन ले लेंगे। जब हम मीन लेंगे, यहाँ पे मैं आपको मीन भी दिखा देता हूँ, जैसे 35.7 प्लस 38.46 प्लस 39.47 प्लस 50, इसका जब हम मीन लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40.9 ओम। देन फिर आपने परसेंटेज एरर निकाल लेना है। वो कैसे निकालेंगे, 40 जो आपकी एक्चुअल वैल्यू थी ये वाली, देन माइनस कर देंगे 40.9 ये वाली वैल्यू, डिवाइड कर देंगे 40 के साथ, इंटू 100 कर देंगे, मॉड लगा देंगे ताकि जो भी कोई भी नेगेटिव वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव हो जाए। एंड इसके बाद हमारा एरर आ रहा है 2.25%, ये हमारा एरर आ जाएगा। बेसिकली एक्चुअल वैल्यू से हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसका कितना डिफरेंस रहा, कितना हमारा परसेंटेज एरर आया है। तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज़ निकालनी है, सारा ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। देन फिर आपने वी और आई के साथ एक ग्राफ भी बना देना है कि आपका ग्राफ क्या आया है, वी इधर आएगा, आई इधर आएगा, देन आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने ओम्स लॉ का जो भी ऑब्जर्वेशन टेबल है, जो कैलकुलेशन है वो निकालनी है। तो अगर आपका कोई इस एक्सपेरिमेंट में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस एक्सपेरिमेंट को सीख सकें। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो कि हम +1 +2 में भी करते हैं, अपनी डिग्री के फर्स्ट ईयर में भी करते हैं। एंड उन सभी को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अगर आपका फिर भी कोई ज़्यादा डिटेल में आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। अपनी लाइफ एक्सप्लोर करते रहिए, हर किस लाइफ वीडियोज़ को देखते रहिए।